जो आज अपने मफादत के लिए जमात की क़ियादत, जमात के कायदीन को बुरा भला कहकर कौम में इंतशार पैदा कर रहे हो। ये बड़ी मुश्किल से, बड़ी कोशिशों से 26 साल की जिद्दोजहद के बाद 2010 में, 2014 में जो आपके इत्तेहाद को आज फिर दोबारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों से होशियार रहने की जरूरत है। इम्तियाज जलील साहब बताएं मुझे, मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2014 में इम्तियाज जलील साहब के पहले इलेक्शन के वक्त भी मैं आपका पूरा शहर घूम घूम कर यहाँ 3 महीने रहा था। मैंने देखा था कि किस तरीके से हमारे घरों से आसानी से जानवर सलाब करते थे, हमारी गलियां कैसी खंडरात में तब्दील हो गई थी, कैसे वीराने हो गए थे हमारे इलाके। कॉर्पोरेटर सलीम बेग साहब मौजूद है, मैं उनसे कहूँगा कि मुफ्ती साहब अंदाज में अपने ख्यालात का इज़हार करें। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैस पर तशरीफ फरमा हल्क़े हाज़ा के मजलिस उम्मीदवार आली जनाब इम्तियाज जलील साहब, साबिक़ा रुकन पार्लिमान, वो सदर महाराष्ट्र स्टेट, और मेरे साथी औरंगाबाद के अराकीन बल्दिया, यहाँ के ज़िम्मेदारान, बुजुर्ग और दोस्तों, नौजवान साथियों, आज का जलसा इंतखाबी जलसे आम है और मैं मुख्तसर सी बात आपके सामने रखते हुए हट जाऊंगा। मैं आपको सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ, मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, कि आज़ादी के बाद से इस शहर औरंगाबाद की जो जिम्मेदार नशिस्तें हुआ करती थी, ऐवान असम्बली हो कि ऐवान पार्लियामेंट हो कि बल्दिया हो, जहां पर हमारा दबदबा, रोब और दबदबा था, इस रोब और दबदबे को आहिस्ता आहिस्ता हम खुद अपने हाथों से अगियार के हाथों खिलौना बनकर खत्म कर चुके। 1986 के बाद यहाँ पर हमारी कोई मुस्लिम क़ियादत नहीं रही, हमारे कोई जिम्मेदार, कोई आमदार नहीं, यहाँ से मुस्लिम कोई खासदार नहीं बने थे। मुसलसिल 26 साल तक हम इस बात का इंतजार करते रहे कि कोई हमारी आवाज बने, कोई हमारी पहचान बने, कोई ऐवान असेंबली में हमारी आवाज उठाए, हमारे दुख दर्द का मदावा हो, हम पर होने वाले जुल्म में हमारे साथ कोई ठहर सके। तो इसके लिए जब 2014 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ कदम रखी और आपने अपने आप को मुनज़्ज़म और मुत्तहिद किया, और उसके बाद एक तारीख साज कामयाबी हमें असेंबली में मिली। इम्तियाज जलील साहब की शक्ल में उन्होंने जिस तरीके से ऐवान असेंबली में बेबाक नुमाइंदगी की, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। आपने उनकी बेबाक क़ियादत को मंज़ूर लब्बैक कहा और उनके काम को सराहा, और आपने अपने इत्तेहाद के जरिए उन्हें ऐवान पार्लियामेंट भेजा। ऐवान पार्लियामेंट में न सिर्फ वो औरंगाबाद बल्कि पूरे महाराष्ट्र में ही बल्कि हिंदुस्तान के तमाम मजलूमों और बेबसों बेकसों की आवाज नखीर मिल्लत आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का बाजू बनकर ऐवान पार्लियामेंट को हिला कर रख दिया। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये दो थे लेकिन 500 पर भारी थे। तो इस तरीके से आपने अपने कायद पर एतमाद किया और अपनी क़ियादत को मजबूत किया, तो अगियार परेशान हो गए कि क्या बात है कि जिस कौम को हम 26 साल तक मुकम्मल तौर पर यतीम यसीर कर चुके थे, इनकी बस्तियों में गंदगी का माहौल पैदा कर चुके थे, इनके बच्चे तालीम से महरूम हो रहे थे, ऐसे में ये जुनूनी शख्स और ये जुनूनी जमात फिर कौम को मुनज़्ज़म और मुत्तहिद करके इनके शऊर को जगाकर इन्हें तालीमी बाशी हर मैदान में आगे ले जाने के मंसूबे बना रही है। तो फिर वही चाल चली गई जिस तरीके से 1986 से पहले चली गई थी कि हमको कमजोर करने के लिए, हमको मुंतशिर करने के लिए मंसूबे बनाए गए। आज मुझे बताएं कि 3 जमातें इस वक्त महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ी जमातें हैं, एक बीजेपी, एक कांग्रेस और एक शिवसेना, और चौथी एनसीपी। ये 2 जमातें एनसीपी और शिवसेना के 2 टुकड़े हुए, एक बीजेपी में जा मिला, एक कांग्रेस में कांग्रेस के साथ ठहरा है, दूसरा एनसीपी का एक ग्रुप बीजेपी के साथ है और दूसरा ग्रुप इंडिया अलायंस के साथ है। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये तीनों
इस तरफ के और तीनों उस तरफ के मुकाबला करना चाहिए। वो चाहते हैं कि ऐवान असेंबली में बीजेपी को रोकना है, तो मैं पूछना चाहता हूं, बीजेपी को रोकने के लिए तुमको हर महाज पर बीजेपी का मुकाबला करना है, लेकिन गौर करो, 3 नशिस्तें ऐसी बताता हूं मैं आपको। नवाब मलिक, जिसको एनसीपी अजीत पवार ने टिकट दिया उनकी साहेबजादी को, वहां पर बीजेपी ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया कि नवाब मलिक की बेटी हमें कबूल नहीं है, बीजेपी नवाब मलिक का साथ नहीं देगी। सुन लिया आपने। दूसरी तरफ सेंट्रल का मामला औरंगाबाद का, वहां का एक ताकतवर उम्मीदवार शिवसेना का, उसने कहा कि भले बीजेपी जीत जाए लेकिन मुझे मजलिस पसंद नहीं है, मजलिस के नुमाइंदे पसंद नहीं है। तीसरी तरफ औरंगाबाद की शान आन इम्तियाज जलील साहब के मुकाबिल में जो माहौल है वो आपके सामने है, मैं बताना नहीं चाहता। और अगर जब इताअत अमीरी का जिस इंसान में जज्बा ना हो वो अपने आप को अमीर नहीं बना सकता। जिस इंसान को इताअत अमीरी का दर्श नहीं मालूम वो अमीर नहीं बन सकता। इसलिए कि अगर इताअत अमीरी में अगर सच्चे होते तो क़ियादत के फैसले को कबूल करते, अगर क़ियादत के फैसले को कबूल नहीं करे तो मैं कहूंगा कि जब क़ियादत फैसले करती है तो इज्तिमाइयत को सामने रखकर फैसला करती है, इंफरादियत को मायने नहीं रखती। अगर उस शख्स को इंफरादी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई आज नहीं कल हो सकती है, लेकिन इज्तिमाई नुकसान अगर कौम का हो जाता है, कौम तबाह और बर्बाद हो जाती है। तो मैं जो आज अपने मफादत के लिए जमात की क़ियादत, जमात के कायदीन को बुरा भला कहकर कौम में इंतशार पैदा कर रहे हो, ये बड़ी मुश्किल से, बड़ी कोशिशों से 26 साल की जिद्दोजहद के बाद 2010 में, 2014 में जो आपके इत्तेहाद को आज फिर दोबारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों से होशियार रहने की जरूरत है। इम्तियाज जलील साहब बताएं मुझे, मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2014 में इम्तियाज जलील साहब के पहले इलेक्शन के वक्त भी मैं आपका पूरा शहर घूम कर यहाँ 3 महीने रहा था। मैंने देखा था कि किस तरीके से हमारे घरों से आसानी से जानवर चला करते थे, हमारी गलियां कैसी खंडरात में तब्दील हो गई थी, कैसे वीराने हो गए थे हमारे इलाके, कोई लाइट नहीं थी, बल्दी सहूलतें नहीं थी। क्या मजलिस की क़ियादत, अराकीन बल्दिया, अराकीन असेंबली, रुकने पार्लियामेंट, क्या पूरी दियानतदारी के साथ आपके हल्कों के लिए तरक्याती काम किए कि नहीं किए? अगर किए हैं तो फिर हमको अपने मरकज़ सियासी को मजबूत करना होगा और बताना होगा कि बातिल से डरने वाले ऐ आसमान ही हम 100 बार कर चुका है, तो इम्तिहा हमारा, तेगों के साए में हम पलकर जवा हुए हैं, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। 20 तारीखी दिन है, यह दिन हमारे इत्तेहाद के नतीजे में यह नशिस्तें कामयाब होगी और हमारे बच्चे और हमारी कौम अगियार के जुल्म से महफूज रह सकेंगे। ये बच्चे और हमारे बुजुर्ग फिरका परस्त ताकतों के मुकाबले के लिए जिन सिपाहियों को जीत कर भेजते हैं, आप आसानी से रह सकते हैं। अगर हम गफलत बरतते हैं तो फिर वही माहौल होगा, वही तबाही होगी। उत्तर प्रदेश के हालात देखो, उत्तर प्रदेश में एक छोटे से मामूली जगह पर पत्थर मारने वाले बच्चे के घर गिरा दिए जाते हैं। हम अपने इत्तेहाद को कमजोर मत करो, खुदारा शख्सियत कोई माने नहीं रखती, जमात की अहमियत है, जमात के फैसले को कबूल करें और आपका एक एक वोट चाहे किसी, ये जो 12, 13, 14 जो उम्मीदवार खड़े हैं, किसी का भाई होगा, किसी का दोस्त होगा, किसी का रिश्तेदार होगा, रिश्तेदारी है घर में बुलाकर खिलाओ, दोस्त है गले मिलो, लेकिन ये वोट जो तुम्हारी अमानत है, शहादत देना है कि हम एक दियानतदार उम्मीदवार को कामयाब करना चाहते हैं, तो आपका वोट किसी और शख्स के हाथ में गया तो वो बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। मैं आपसे दर्दमंदाना अपील करता हूं कि 20 तारीख हमारे लिए एक तारीखी दिन है, एक एक वोट जाया न करें और घर घर पहुंचकर अपनी मां और बहनों को पोलिंग बूथ पर ले जाकर मजलिस के निशान पतंग पर मोहर लगाएं और मजलिस की क़ियादत को मजबूत करें। इम्तियाज जलील साहब को भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज। बहुत